चलो दया वाला जो क्वेश्चन था, दया वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन। हाँ बेटा बताओ, आंसर क्या आया है? तुम लोग बताओ क्या आया है तुम लोग का आंसर। ओके, और 1000, और ये वाला। ठीक है, कितने लोगों का फर्स्ट आया है? अपन ने किया है? कल की क्लास देखिए। 13 तो हाँ, तो 4,52,600 तीन लोगों का आया है। तीन है ना? और कृष्णकांत कुछ आया है बेटा? सेकंड वाला है, दो लोगों का सेकंड वाला है। ठीक है, 4,52,600 सही आंसर है। कर लेते हैं इसको डिस्कस, ठीक है? एक बार व्हाट्सएप खोलो। ठीक है, मैं तुम लोग को पूरे कंपाइलेशन की शीट भी दे दूंगी, बट अभी व्हाट्सएप पे देख लो। देखो जल्दी से। हम्म। हाँ हाँ, नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी कहाँ लगेगा? अगर पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, तो पूरे साल के लिए क्या मान लेते हैं? लेट आउट मान लेते हैं ना। फिर वो वैकेंसी वाला तो कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है ना? दया रेसिडेंट, समझ में आ गया कि करना है इसको डिस्कस? कर ले, चलो पढ़ो इसको एक बार साथ में। दया रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट पानीपत, हरियाणा। म्यूनिसिपल वैल्यू 8,50,000 है, फेयर रेंट 7,30,000 है, स्टैंडर्ड रेट 8,20,000 है। The property was let out for 85,000 per month for the period of April to December. Thereafter, the tenant vacated the property and Daya used the house for self-occupation. Part of the year let out and part of the year self-occupied, और मानेंगे पूरे साल let out, ठीक है? Rent for the month of November and December could not be realized from the tenant. Unrealized rent, Daya पर Daya has not instituted any legal proceedings for recovery of unpaid rent. अनरिलाइज रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल नंबर 4 के 4 कंडीशन में से एक कंडीशन ये है कि आप रिकवरी के लिए रीजनेबल स्टेप्स लो, उसने नहीं लिए। ठीक है, he paid municipal tax at the rate 12% during the year, है ना? And paid 50,000 during the year interest for amount borrowed towards the repair of house property. ठीक है, क्या मान रहे हैं प्रॉपर्टी को? लेट आउट, लेट आउट मान रहे हैं तो पूरा का पूरा डिडक्शन इंटरेस्ट का अलाउड है। वेरी गुड, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू से स्टार्ट करो। म्यूनिसिपल वैल्यू 8,50,000, फेयर रेंट 7,30,000, विच एवर इज हायर, तो हायर वाला वैल्यू फिर स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 8,00,000, विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 8,20,000, ठीक है? फिर एक्चुअल रेंट जितने महीनों का मिला है, मतलब नवंबर दिसंबर का मिलाकर, क्योंकि रिसीव प्लस रिसीवेबल है ना, क्योंकि दिसंबर तक लेट आउट थी, दिसंबर तक के मंथ का ले लो, कितना होता है? 85,000 इंटू 9 months, 7,65,000। वैकेंसी नहीं देखनी है तो विच एवर इज हायर, 8,20,000 क्या बन गया हमारा? माइनस करो म्यूनिसिपल टैक्सेस, कितने आए?
8,50,000 प्रिंसिपल वैल्यू थी, उसका 12%, कितना बचा? 7,18,000। एनएवी माइनस 30% करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट कर दो, पूरा का पूरा 50,000। 2,15,400, ये दोनों माइनस कर दो, करेक्ट कर लो बेटा इसको। चलो चलिए क्या, इसके बाद मैंने एक पीहू वाला क्वेश्चन भेजा था, आरटीपी का क्वेश्चन है। उसमें 3 ऑप्शंस बनाने थे, बनाए क्या? तो मुझे बताओ ऑप्शन 1 क्या लिया? हाउस 1, हो सकता है सबके ऑप्शंस अलग अलग हो नंबर वाइज, ठीक है, तो देख लेना, मैं ऑप्शन नंबर 1 2 नहीं लिख रही। पहले में हाउस 1 एंड हाउस 2 एसओपी अगर मान रहे हैं, और हाउस 3 क्या मान रहे हैं? डी एलओपी। तो कितनी वैल्यू आ रही है? 52,600 आ रही है, ठीक है, ओके। फिर अगर तुम लोग हाउस 1 एंड हाउस 3 को एसओपी मानो एंड हाउस 2 को डीएलओपी, तो ये देख लेना कौन सा ऑप्शन में दिया है तुमने। 46,940, ओके। और थर्ड में हाउस 2 प्लस हाउस 3 को एसओपी मानो, हाउस 1 को डीएलओपी मानो, कितना आ रहा है? 40। तो ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है मतलब, है ना? ठीक है, ये सही हुआ सबका, ओके। चलो अभी क्वेश्चन देखो, व्हाट्सएप किया हुआ है। हाँ बेटा, हाँ। चलो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है ना? और इसको मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रही हूँ, ठीक है। नवीन और विकास कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस on a piece of land purchased by them at Delhi। ठीक है, एक घर है कि दो घर है? एक कैसे? देयर हाउसेस लिखा है, ठीक है। द बिल्डअप एरिया ऑफ ईच हाउस
मतलब 2 घर है ना, was 1800 square feet ground floor and an equal area in the first floor. दोनों घरों में फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। Naveen started construction on 1/4/2021 and completed on 1/4/2023. कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन? 23-24. Vikas started construction on 1/4/2021 and completed the construction on 30th September 2023. 23-24. ठीक है। Naveen occupied the entire house on 1/4/2023. Vikas occupied the ground floor on 1/10/2023. ठीक है, and let out the first floor for rent of 20,000 per month. ठीक है ना? However, the tenant vacated the house on 30th December 2023 and Vikas occupied the house during the period 1st January 2024 से 31st March 2024. देखो वो क्या बोल रहा है, ग्राउंड फ्लोर तो विकास ने खुद ही ऑक्यूपाई कर लिया था ना, फर्स्ट फ्लोर उसने क्या किया था, लेट आउट, क्योंकि लेट आउट कब से रहा, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो फर्स्ट फ्लोर की अगर अपन बात करें तो पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर, तो मुझे बताओ उसको क्या करेंगे, लेट आउट मानेंगे, ठीक है। फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन, फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट दिया है, ईच यूनिट, ठीक है, 1 लाख पर एनम। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय नवीन एंड विकास, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस दिए हैं। Naveen has availed a housing loan of 15 lakh at the rate 12% per annum on 1/4/2021. ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन चालू किया तब। Vikas has availed a bank loan of 10 lakh at the rate 10% on 1/7/2021. 2021 प्रीवियस ईयर से उन दोनों का लोन क्या हो गया है, चालू हो गया, ठीक है। No repayment was made by either of them till 31st March 2024. Compute income from house property of Naveen and Vikas. दोनों ने शिफ्ट आउट किया है फ्रॉम 115 BA से, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, चलो एक नोट लिखो, उसके बाद फिर खुद से करना। स्टार्ट करते टाइम ही एक नोट लिख लो। लिखो, if any property, if any property is acquired, if any property is acquired or completed in between the year, acquired or completed in between the year, then municipal value, fair rent, standard rent are considered, municipal value, fair rent, standard rent are considered only from the date assessee becomes the owner, only from the date assessee becomes the owner, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साल के बीच में, जैसे उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट कब हुई,
एक 10 को अगर हुई उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट, ठीक है, तो एक 10 से ही, क्योंकि उसके पास उसके पहले तो प्रॉपर्टी नहीं थी ना बेटा, प्रॉपर्टी आई कब, ओनर कब बना प्रॉपर्टी का, जब प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, ठीक है। तो जितनी भी हम वैल्यू देंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वो हम कहाँ से लेंगे, जब से प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई उस डेट से लेकर ईयर एंड तक। क्लियर है? ये सिर्फ उस साल के लिए जिस साल आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है या जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। ये बात समझ में आई? बट म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए मैंने नहीं लिख पाया, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स तो सिंपल है ना, जितना पे करोगे उतना अलाउ होगा, ये वो तो पेमेंट बेसिस पर होता है। तो कितना भी पे कर दो, मैं आज आगे आने वाले 5 सालों का पे कर दूं, तो वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में? अब मुझे बताओ, खुद से ट्राई करोगे ये? करो, अभी करो, है ना, फिर डिस्कस करते हैं। नवीन का कैलकुलेशन अलग कर बना लेना, एक साथ मिक्स मत करना, और विकास का कैलकुलेशन अलग बना लेना, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग सोचो तो इजीली हो जाएगा। पहले एक इंसान का निपटा लो, फिर दूसरे इंसान का बताओ। नहीं, अलग अलग बनाओ ना, इन द हैंड्स ऑफ नवीन पहले कैलकुलेशन कर लो, फिर देखो नवीन के हाथ में, नवीन ने पूरा का पूरा घर क्या किया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। जब सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होता है तो पूरा कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधे एनएवी लिखो, एनएवी लिखो 0 निल, और नीचे करो -30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, माइनस इंटरेस्ट का डिडक्शन, दैट्स इट। नवीन का कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, फिर विकास का पूरा बना लेना। 22, अभी तक 3 आंसर है, तीनों अलग अलग है। क्या ऊपर वाला मिटा दो? हाँ, कितना बोला? हाँ, लड़कों। अंकिता। प्लस में, और जल्दी से बताओ तुम तीनों, सबका हो गया है। चलो, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, जल्दी बताओ। और
गलत है ये, 2 लाख सही है नवीन का। और विकास का किसी ने भी एक में भी सही आंसर नहीं दिया है मुझे अभी तक। 65 600 नहीं। हाँ हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कहाँ मिलता है किसी भी चीज का डिडक्शन। अभी सही आंसर तो आया ही नहीं है किसी का भी। अच्छा, इसने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी ले लिया था क्या डिडक्शन? चलो बताओ तुम लोग मुझे, विकास का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना? विकास का क्या सीन है? उसका घर है, हाँ बेटा, 98, नहीं ये भी सही है, पर तेरा आंसर सबसे क्लोज है, माइनस नहीं कि प्लस है, सबसे क्लोज है तेरा आंसर, पर फिर भी सही है। देखो विकास का क्या सीन है भाई, उसका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ? 1/4/21 को। कब खत्म हुआ? 23 को, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एसओपी, और ये कितने मंथ्स? 3 मंथ्स के लिए लेट आउट प्रॉपर्टी थी, और बाकी के 3 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी। पर क्योंकि ये पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, इसको हम लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानेंगे, है ना? ये डन है, इतनी बातें, ठीक है। चलो, तो दो कैलकुलेशन, एक एसओपी का एक एलओपी का करना पड़ेगा विकास के लिए। एक एसओपी का, एक एलओपी का, ये ग्राउंड फ्लोर और ये फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। हम माइंड कैसे करेंगे? नहीं, तुम तो नीचे वाले फ्लोर को भी एलओपी मान ले रहे हो, जबकि वो दो अलग अलग यूनिट्स है ना। अलग अलग यूनिट्स होते हैं तो उनको अलग अलग सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाता है, ठीक है। तो पहली गलती तो ये हो गई। अगर दो यूनिट्स हैं, एक लेट आउट है एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों को अलग अलग हाउस प्रॉपर्टीज की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। पढ़ा था अपन ने ये, हाँ। चलो, तो पहले ये सुधार लिया अपन ने। म्यूनिसिपल वैल्यू, अब एसओपी का तो कुछ भी नहीं लेते, मैं पहले पूरा लिख देती हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर लेंगे, फिर हायर वैल्यू को कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड रेट व्हिचएवर इज लोअर लेंगे, तो क्या आ जाएगी? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे व्हिचएवर इज हायर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? जीएबी। माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, क्या आ जाएगा? एनएबी। माइनस करेंगे डिडक्शन 24 के, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट। बेटा एसओपी वाले सेक्शन में तो कुछ भी नहीं आएगा सिवाय इंटरेस्ट के, ठीक है, सिवाय इंटरेस्ट के और कुछ भी नहीं आएगा। बाकी एलओपी वाले पोर्शन में आएगा सब कुछ, पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, तो उसकी वो ओनर कब से बन गया? 1 अक्टूबर से। उसके पहले तो हाउस प्रॉपर्टी थी ही नहीं ना। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कितने महीने? 6 मंथ्स थी हाउस प्रॉपर्टी, तो हर चीज की वैल्यू 6 मंथ्स के हिसाब से लेनी है। अभी मैंने नोट लिखवाया, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू टोटल कितनी है? हाँ, तो उसका आधा, इंटू 2 क्यों करेंगे? तो अपन तो सिर्फ एलओपी वाले यूनिट का देख रहे हैं ना, एसओपी वाले यूनिट का तो कुछ लेते ही नहीं है। पर यूनिट दी है ना वैल्यू, पर यूनिट आधे साल के लिए। फेयर रेंट पूरे यूनिट का कितना है? 1 लाख है, तो आधे साल का 50,000।
अब विच एवर इज हायर ले लो यहाँ पे 50,000। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है क्या? दिया ही नहीं है, नॉट अवेलेबल, तो 50,000 ही हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब एक्चुअल रेंट 20,000 इंटू 3 मंथ्स कितना? 60,000 विच एवर इज हायर। वैकेंसी वाला केस नहीं है, सिंपल 60,000 यहाँ आ गया। अब म्यूनिसिपल टैक्स कितना माइनस किया? क्यों? हाँ, 8,000 माइनस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो पूरे घर का है, तो हम आधा आधा पोर्शन का ले रहे हैं, तो 4,000 माइनस करेंगे, कितना बचा? 36। स्टैंडर्ड डिडक्शन लो 30%, 16,800। और इंटरेस्ट का डिडक्शन, अब इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ भी लेना है, यहाँ भी लेना है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो, चलो मेरे साथ। बनाया तुम लोग ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन विकास के लिए? कब लिया था लोन? प्रीवियस ईयर 21 22, एक साथ 21। ओके, तो मतलब एक साथ से लेके 31 मार्च 9 महीने है ना। कितने का लोन लिया? 10 लाख का 10%, 9 मंथ्स के लिए कितना था? 75। फिर 22 23 पूरा 10 लाख पे 10% कितना हुआ? 1 लाख। फिर 23 24 कितना हुआ? 1 लाख। पर कंस्ट्रक्शन कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ है? 23 24 में। तो इसके पहले का इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,75,000 डिवाइड बाय 5। 35,000 का डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा फ्रॉम द ईयर दिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो ये हो गया 1,35,000, ये पूरे घर का। और घर के 2 यूनिट्स हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे एसओपी एलओपी में। 67,500 67,500 है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया। तो 2 लाख तक की लिमिट है एसओपी के केस में, 67,500 का डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर भी 67,500 का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो 67,500 का नेगेटिव यहाँ आ गया, और ये माइनस करो, ये भी नेगेटिव में आएगा। हाँ ना, 56,000 में से ये दोनों चीजें माइनस करेंगे ना। ट्वेंटी एट 300। अब ये दोनों माइनस है, तो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हुई? 95,800। ठीक है, ये है सही सोल्यूशन। करेक्शन कर लो, बहुत ज्यादा गलती है तो एक बार जल्दी से फिर से बना लो। हाँ हाँ। हम्म, हाफ क्यों करेंगे? वो हाफ ही है वो, तो उसको घर में क्यों डिवाइड कर रहा है? वो तो पर यूनिट दिया है ना, मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का अलग और फर्स्ट फ्लोर का अलग अलग दिया है, इसलिए उसको हाफ नहीं करना। अगर पूरे घर का दिया होता तो क्या करते? पहले उसको हाफ कर लेते, एसओपी एलओपी अलग अलग हो जाता, फिर 6 महीने का ले लेते, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ना, कोई सही आंसर नहीं निकाल पाया।
पूरा क्वेश्चन आया है कि कट गया? चलो देखो, मिस्टर रॉक्स, a citizen of the country by, हाँ, is a resident but not ordinarily resident in India. ठीक है, अगर वो आर बट एनओआर है, उसके हाथ में इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? कैटेगरी ए। कैटेगरी ए कौन सी थी? अक्रूड होराइजन इन इंडिया। और बी कैटेगरी कौन सी थी? जो कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या, हाँ, ठीक है। तो अभी अपन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देख रहे हैं, तो कैटेगरी बी तो काम की ही नहीं, ए और सी काम के हैं। तो अगर मतलब घर इंडिया में है, ठीक है, रेंट यहाँ से अक्रू अराइज हो रहा है या रिसीव यहाँ हो रहा है, कैटेगरी ए की इनकम होगी, यहाँ पे टैक्सेबल होगी उसके हाथ में। और अगर बाहर घर है और बाहर ही रिसीव हो रहा है रेंट, तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है ना? चलो, he owns two house properties in country Y, मतलब इंडिया में नहीं है ना। One is used as his residence, another house property is rented for a monthly rent of $18,000. Fair rent of the house property is $20,000. The value of $1 may be taken as 70. मुझे बताओ, ये जो प्रॉपर्टी है कंट्री बाय के अंदर, ये इंडिया में टैक्सेबल होगी क्या? रॉक्स के हाथ में इंडिया, क्योंकि वो क्या है? आर बट एनओआर है। He took ownership and possession of a flat in Delhi on 1st October 2023. 1st October से वो ओनर बना बेटा, है ना? Which is used for self occupation while he is in India. Self occupied property है, ठीक है? The flat was used by him for 3 months at the time when he visited India during the previous year 23-24. The municipal value is 4,58,000, fair rent 3,60,000 है। He paid property tax of 13,800 and 2,800 as sewerage tax to Municipal Corporation of Delhi. He has taken loan of 18 lakhs at the rate 9.5% from HDFC on 1st August 2021. प्रॉपर्टी कब खरीदी है उसने? ठीक है, मैंने बताया था ना, एक्विजिशन के केस में भी प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाता है, क्योंकि उसने लोन लिया था 21 में, ठीक है, और उसने कुछ भी अमाउंट अभी तक रीपे नहीं किया। प्रॉपर्टी उसने कौन से प्रीवियस ईयर में अक्वायर किया है? 23-24 में, ठीक है। तो 23-24 के पहले का जितना भी इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, ठीक है। He also had a house property in Bangalore, which is let out on a monthly rent of 40,000. The fair rent of which is 4,58,000 per annum, and municipal value 3,58,000 per annum. Standard rent 4,20,000 per annum. He has taken a loan of 25 lakhs at the rate 10% from one of his friends residing in country Y for this house. ठीक है, municipal tax 5,400 paid by him in respect of this house है, ठीक है ना? इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है मुझे, आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी अभी कर लो, अभी तो टाइम है लॉ की क्लास में, 1 बजे से लॉ की क्लास है। ब्रेक चाहिए है क्या? 10 मिनट में कर लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लूंगा।
ठीक है, चलो जल्दी से चालू करो। सेल्फ ऑक्यूपाइड एक हाँ, दिल्ली वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड हो और बैंगलोर वाली लेट आउट।